अब हम लोग थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड में भी देख लेते हैं कि साइक्लिक अगर बनाना होगा, ठीक है, तो किस तरीके से बनाओगे। यहाँ कुछ नहीं है तो CH3 लगा हुआ है, हम लोगों को HX जोड़ना है, तो इस पर माइनस इस पर प्लस हो गया। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन पर हाइड्रोजन को, इस माइनस वाले पार्ट को लेकर जाएं जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो हाइड्रोजन यहीं पे कम है, ठीक है, तो माइनस वाला पार्ट यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग किसको लेकर आएंगे, इस माइनस वाले पार्ट को, इस हाइड्रोजन को लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर H, एक और H आ जाएगा, और यहाँ पर X आ जाएगा हमारा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो है प्रोडक्ट बन गया। तो ये साइक्लिक फॉर्म में अगर रहेगा तो इस तरीके से बनाओगे सब लोग। और अगर मैं, चलो देखते हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक अगर आ गया तो क्या, किस तरीके से बनाएंगे। कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे डुअल बॉन्ड लगा है, ठीक है, कार्बन कार्बन, और HX हमें क्या करना है, जोड़ना है इस पर। तो अब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो होगा क्या, यहाँ भी H है, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 4, यहाँ भी H है, दोनों जगह पे बराबर बराबर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर लेकर जाएं इस माइनस वाले पार्ट को, हमें पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा तो इसके लिए हम लोग दोनों बनाते हैं और रिजल्ट को देखते हैं, मैकेनिज़्म को देखते हैं, मैकेनिज़्म के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे कि कौन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल दिखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये हम लोगों का हो गया बेंजीन रिंग। तो अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको पकड़ लिया, मान लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और या ऐसा भी हो सकता है, जो हमारा यहाँ पर CH2 लग जाए और यहाँ पर CH रहे और ये कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं। इस तरीके से। तब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है। अब हम लोग उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मार्कोनी का रूल को नहीं लगा पाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर है, तो मार्कोनी का रूल यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा, मतलब फेल हो जाएगा, काम करेगा ही नहीं। तो इसे बताने के लिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये क्या है, ये मेजर होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, और ये कम स्थायी होगा। ये जो है ये क्या होगा, कम स्थायी। तो ऐसा क्यों है, तो इसका कारण है रेजोनेंस, ठीक है। इसमें जो है इसको हम लोग यहाँ बना करके थोड़ा रेजोनेंस को समझते हैं कि आखिरकार रेजोनेंस का जो प्रोसेस है वो क्या है। यहाँ पर जो रेजोनेंस वाली बात है CH पर प्लस, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा, अनुनाद में चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। जब ये डोनेट करेगा अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से अब
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो ये हुआ हम लोगों का CH2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आ गया और ये है सब इधर। अब इस प्लस को ख़त्म करने के लिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे जाएगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ। और ये जो है उसी तरीके से ये सब है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा अभी डुअल बॉन्ड ये वाला जो है यहाँ पे जाएगा, और तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ, डुअल बॉन्ड है यहाँ, डुअल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये जो है इस तरीके से था। फिर जो है ये फिर जो था फिर अपने स्थान पे चला आएगा, और ये अपना डुअल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यहाँ पर डुअल बॉन्ड बन जाएगा। और हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे यहाँ पर डुअल बॉन्ड बन गया, और ये फिर से कार्बोकेटायन बना लिया, है ना। तो ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं। तो जब अनुनादी संरचनाएं बनती हैं इस तरीके से, तो जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना होगी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो रहेगा मेजर होगा और ये माइनर। अब इसके बाद जो भी हमारा एक्स आएगा वो इससे रिएक्शन कर जाएगा, अपना लोन पेयर जो रहेगा इधर डोनेट कर देगा, और यहाँ से बॉन्ड बना करके कंपाउंड बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो मार्कोनी-काप रूल है हर एक जगह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। कहीं कहीं हमें मैकेनिज़्म को ही समझना पड़ेगा कि आखिरकार रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो इन रिएक्शनों को समझो सब लोग, ठीक है। मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा रिएक्शन हो कैसे रहा है, तुम रटते जा रहे हो, तो तुम उन सभी रिएक्शनों को याद नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है, तो तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो जब फीलिंग आती है किसी बात की, है ना, तो वो अच्छा महसूस होता है। तो जब कोई भी अच्छा महसूस होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है ना। चलिए, तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो ये था एल्कीनों पर HX का एडिशन, HX जो था वो ऐड हो रहा था यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन और हाइलाइट दोनों ऐड हो रहे थे, और इसे ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि प्रतिस्थापन भी, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा था। हाइड्रोजन जो है क्या कहते हैं, सॉरी प्रतिस्थापन तो नहीं कह सकते हो, प्रतिस्थापन हुआ यहाँ पे, तो प्रतिस्थापन नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन फिर भी मैकेनिज़्म जो है SN1 टाइप का इसका है, जो एडिशन है ये, ठीक है। SN1 न्यूक्लियोफिलिक टाइप का कह सकते हो, नाभिक इसमें ही एडिशन है, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख लिए HX किस तरीके से इस पर ऐड होता है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, जिसको भी बनाना हो। तो इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हो गया, पहला था एल्केनों पर हाइलाइडों का एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब हाइलोजनों के एल्कीनों पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, एल्कीनों पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। सेकेंड था HX का, ठीक है, एल्कीन, सॉरी ये एल्केन था, एल्केनों पर
एल्कीनो पर नाभिक स्नेही योग द्वारा, नाभिक स्नेही, ठीक है, योग द्वारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SNA या AN बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हो गया। अब जो थर्ड हमें पढ़ना है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, डार्जेन अभिक्रिया क्या, हम लोग एक कैटेगरी के अंदर चलते हैं, एल्कोहालों से। थर्ड हम लोग बनाएंगे एल्कोहालों द्वारा, ठीक है, एल्कोहालों द्वारा हमें बनाना है हेलो एल्केन को, ठीक है। हेलो एल्केन किसके द्वारा बनाना है, एल्कोहालों से बनाना है। तो अगर ROH है तो किसी कंपाउंड को लाते हैं जो जिसमें क्या है कि Cl है, तो Cl कंटेन करने वाला कोई कंपाउंड है और यहाँ पर से OH बॉन्ड तोड़ते हैं। ये जो कंपाउंड हमारा है, मान लो कि PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया, और ठीक है इसी टाइप से और कई ठो कंपाउंड है। PCl3 की जगह पे हम फास्फोरस प्लस Cl2 ले लेते हैं। इन सब कंपाउंडों को ले करके हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, RCl मिल जाता है, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसे छोड़ दिया जाए, एल्किल हाइलाइड मिलता है। तो इन सब से, तो इसमें जो SOCl2 है ये जब रिएक्शन करता है तो इसे डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सूटेबल मेथड है SOCl2 से इसको बनाना, ठीक। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये होता है। चलो, ये हो गया ROH, ठीक है, SOCl2 से रिएक्शन होगा तो ये होगा क्या, RX बन जाता है प्लस SO2 बनता है गैस, ठीक है, गैस रहेगा प्लस HCl गैस। ये लिक्विड हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा, तो एल्किल हाइलाइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, HCl भी बन गया। ये मेथड इसलिए अच्छा है कि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें SO2 गैस होता है, ये बनकर उड़ जाता है, HCl गैस होता है, ये बनकर उड़ जाता है। तो जो प्रोडक्ट में हमें बचता क्या है, हमारे पास केवल RX बचता है, ठीक है, एल्किल हाइलाइड बचता है। तो एल्किल हाइलाइड बचता है तो हम ऐसे ही मेथड को चाहते हैं कि जिसमें हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट हमको मिल जाए, है ना। तो RX इसमें अच्छे से मिल जाता है और इसके साथ कुछ मिक्स हुए बाई प्रोडक्ट नहीं मिलते, इसलिए ये मेथड जो रहता है अच्छा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, रिटेंशन केवल होता है। और रिटेंशन ये क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, अभी इसी चैप्टर में हम आपको आगे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या होता है। और रिटेंशन होता है इसलिए ये जो रिएक्शन होता है न तो SN1 से हो सकता है न तो SN2 से हो सकता है, क्योंकि SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों एक साथ होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है केवल, ठीक है। और इसमें देखा जाता है खाली रिटेंशन होता है, न तो SN1 में हुआ न तो SN2 में हुआ। अब ये हुआ तो किस में हुआ, तो इस टाइप के रिएक्शन को SNI रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि अंदर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होता है इसका, R हो गया, O हो गया, H हो गया, S डबल बॉन्ड O, Cl Cl। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा,
पहले इससे रिएक्शन करता है, इधर का जो ये कह सकते हो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसका जो लोन पेयर रहता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास माइनस आ जाएगा, डेल्टा माइनस आएगा और ये इसका लोन पेयर इससे रिएक्शन कर लेता है। जब इसका लोन पेयर इससे रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा RO। फिर से देख लो एक बार, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इधर से S जो रहता है ये क्या करता है, S का जो Cl होता है ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर, तो इस पर आता है थोड़ा सा प्लस और इस पर आता है माइनस, ठीक है। तो ये अपना जिसके पास माइनस आता है, लोन पेयर होता है, वो किसी प्लस वाले की मदद करने के लिए जाता है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इसलिए उसने S से खींचा। इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा थी तो इसने हाइड्रोजन से खींच लिया अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को। तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो कुछ इस तरीके से सल्फर से ये बॉन्ड बना लेता है Cl, ठीक है। तो ये S हो गया हम लोगों का, है ना, यहाँ पर। और HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इसे HCl अभी बाहर निकल गया। फिर जो है यहाँ का ये जो Cl है इसे इस तरीके से करो। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो स्टेप है ये इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बन गया, एल्किल फास्फाइड शायद इसका नाम है। तो फिर अब ये क्या करता है, यहाँ से ये थोड़ा स्लो स्टेप है। अब इसके बाद जो है ये स्लो होगा, ROS डबल बॉन्ड Cl हो गया, S डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो रहता है ये कमज़ोर होने लगता है और इधर से बॉन्ड जो रहता है ये R के साथ ये बनाने लगता है और ये R का जो ऑक्सीजन से बॉन्ड है ये भी क्या होने लगता है, कमज़ोर होने लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन से जो बॉन्ड रहेगा वो कमज़ोर होने लगेगा और इधर का जो लोन पेयर रहेगा ये अपना ये बॉन्ड का वो इधर शिफ्ट होने लगता है। जब शिफ्ट होना शुरू होगा तो ये जो है ये इधर शिफ्ट होना शुरू होगा और ये बॉन्ड जो है ये Cl जो रहता है ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करता है और ये अपना लोन पेयर इधर देना शुरू करता है। तो ये धीरे धीरे होता है, स्लो है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड कमज़ोर होने लगेगा, इधर से भी कमज़ोर होने लगेगा। जब कमज़ोर होने लगेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आता है प्लस, क्योंकि इसका इधर से जो ये ऑक्सीजन इधर खींचा, ठीक है, गलत कर दिए थोड़ा सा। तो जब ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचने लगता है तो इस R पर प्लस आता है, एल्किल ग्रुप पर प्लस आ जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड कमज़ोर होने लगे, इस पर माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बनाने लगते हैं। और ये ऑक्सीजन जो रहता है जब इस पर प्लस आता है तो इस पर माइनस आता है तो इस पर प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या आने लगेगा, माइनस आने लगेगा। अब ये माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाने लगेंगे आपस में, है ना। तो यहाँ पर डुअल बॉन्ड बनने लगता है। तो ये जो है अब यहाँ पे फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा। तो Cl इससे तुरंत जुड़ जाएगा, RCl बना लेता है प्लस S ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके SO2 बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप में देखोगे तो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो इंटरनली अंदर अंदर ही हो गया। क्लोरीन यहीं से निकला, यहीं पे अटैक कर गया, है ना, यहीं से निकल रहा है और यहीं से जुड़ भी जा रहा है R में। तो ये हो गया इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे और जो PCl5 PCl3 है उन सब से कैसे बनाया जाता है, ठीक है,
उसके बाद कुछ और स्पेशल रिएक्शंस हैं हैलो एल्केन बनाने के, उसको देखा जाएगा। तब तक हमारी तरफ से इतना ही।